बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज हुर्मत कुरान पे बात होगी। हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान ये सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा है जो अल्लाह ने आपको अता किया। मुअज़्ज़े के बारे में आदत बारी ताला कुछ यूँ रही है कि जिस दौर में जिस चीज़ का उरूज होता था, नबी का मुअज़्ज़ा उस दौर के फ़हर को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पे आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर देख लीजिए। वो जादू के फ़न के उरूज का दौर था, तो अल्लाह ने जो अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़ा दिया वो उस दौर के फ़हर को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। हज़रत मूसा को आसा दिया गया जो छोटा भी हो जाता था, बड़ा भी हो जाता था। कभी उससे पत्ते झाड़ते हैं, कभी बकरियां हाँकते हैं, अंधेरे में वो रोशनी देता था, कभी टेक लगा के खड़े हो जाते थे, ज़रूरत पड़ने पे फेंकते तो वो अज़दहा बन जाता और जादूगरों की रस्सियों को निगल लेता था। न कद बड़ा, न वज़न बड़ा, न हुजम बड़ा। चूँकि ये जादूगरी के फ़न का उरूज था तो अल्लाह ने जो अपने नबी को मुअज़्ज़ा दिया वो उस दौर के फ़हर को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर देख लीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आहनगरी के फ़न का उरूज था। तो लोगों की जो आदतें थीं, उनका मिजाज था कि वो लोहे को गर्म करके नरम करके उससे मुख्तलिफ़ सूरत ज़रूफ़ बनाते थे, ज़िरहे बनाते थे। तो अल्लाह ने जो अपने नबी को मुअज़्ज़ा दिया वो उस दौर की मुताबिकत में दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को पकड़ते तो वो मोम की तरह नरम हो जाता, फिर उससे जो चीज़ बनाना मकसूद होती उसको वो बना लेते। आप मुख्तलिफ़ अंबिया के अदवार देखें और उनको दिए गए मुअज़्ज़ात देखें, उस दौर का बांकपन देखें, उठान देखें, उरूज देखें, आपको ऐसा ही मिलेगा कि जिस चीज़ का उरूज होता था अल्लाह अपने नबी को मुअज़्ज़ा भी वैसा ही अता करता था जो उस दौर के फ़हर को और इफ्तिखार को तोड़ता हुआ दिखाई देता है। जब मेरे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो ज़ुबान व बयान का उरूज था। अरब बहुत वसीउल लिसान लोग थे, फसाहत व बलागत के चर्चे थे, उनकी ज़ुबान की तोती बोलता था। वो शायर भी पाए जाते थे, अदीब भी पाए जाते थे, अहले ज़ुबान थे और अपने अलावा दूसरों को वो गूंगा ख्याल करते थे। तो अल्लाह ने उन्हें चैलेंज किया कुरान ने कि अगर तुम इतने वसीउल लिसान हो, इतनी फसाहत व बलागत के मालिक हो तो इस कुरान जैसी एक सूरत ही ला कर दिखाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। ये सबा मुअल्लकात क्या है? सबा मुअल्लकात ये है कि अरब में हर हफ्ते काबतुल्लाह के सहन में शायर जमा होते, अपने अपने कसीदे पढ़ते। जब वो कसीदे पढ़ते तो फिर मुनसफ़ीन भी बैठते, फ़ैसला करते, जिसका कसीदा सबसे अच्छा होता वो काबतुल्लाह की दीवार के साथ लटका देते। अगले हफ्ते फिर ज़ोर आजमाई करके तब आजमाई करके आकर फिर वो मुसन्निफ़ीन को बिठाते। तो जब मुनसफ़ीन बैठते फ़ैसला करते कि इसका कसीदा अच्छा है तो उसके कसीदे को काबतुल्लाह की दीवार के साथ आवेज़ा कर दिया जाता। यूँ सिलसिला चलता रहा और 7 कसीदे जो हैं वो काबतुल्लाह की दीवार के साथ लटकाए जा चुके थे। इतने में इसी असना में सूरह कौसर अल्लाह के नबी के सीना अतहर पे नाज़िल हुई। जब सूरह कौसर को पेश किया गया, उसकी मानवियत को इन्होंने देखा, उसकी शान व शौकत को देखा, उसके लफ्ज़ों के शकोह को देखा, उसके जमाल और आहंग को देखा, उसके सौती तासर को देखा तो अश कर उठे और कहने लगे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये बशर का कलाम नहीं है, ये तो किसी वाकई रहमान का कलाम है। तो कुरान का ये चैलेंज 14 सदियाँ कबल भी मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। तो इंशाअल्लाह अब हमने ये नारा जो है ये पूरी दुनिया पे बुलंद करना है कि आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे,
اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔